अब तक आपने देखा अर्जुन ने जला दिए तलाक के कागज, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाया वो चांदनी का विश्वास। एक पल के लिए भी ऐसा एहसास नहीं होता कि हमें हमारी गलती का एहसास है? नहीं लगता। वैसे ये सॉरी वॉरी का ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 डज़न ब्लैंक पेपर्स पर हमारे दस्तखत ले लो, पर प्लीज हमारे भावनाओं के साथ मत खेलो। ये झूठी हमदर्दी का नाटक मत करो हमारे साथ। अगले हफ्ते हम एक छोटी सी पार्टी दे रहे हैं, मगर आप हमें प्लीज क्षमा कीजिएगा। आशा है हमारे ना आने पर आपको कोई आपत्ति ना हो। एक आम आदमी को दामाद बनाने वाले साहिब जी को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आगे अर्जुन, क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। कहाँ गए थे? यहीं पर बन्नू के साथ गए थे। हमें क्यों बताओगे अब तुम? आजकल तो अपने फैसले खुद लेने लगे हो। आजी, हाँ? गैस खत्म हो गई। अरे तो दूसरा सिलेंडर लगा लो। तो पहले से ही खाली है। गलती हो गई, गैस बुक करवाना ही भूल गया। तो चाहे चल जाएगा 6-7 दिन। अरे वाह, आजकल तो घर में सब अपने मर्जी के मालिक हो रहे हैं। तो बेजू तुम क्यों पीछे रहोगे? जाओ तुम भी वही करो जो तुम्हारी मर्जी हो। पर खाना कैसे बनेगा? आंटी कॉल कर मंगवा लीजिए ना, आ जाएगा। ये कोई रईस की कोठी नहीं है कि इधर नंबर घुमाया उधर सिलेंडर हाजिर। लेकिन गैस नहीं तो चूल्हा तो है ना, चूल्हे पे बना दो। भाभी, आपको पता है माँ के हाथ का बना हुआ खाना वो भी चूल्हे पर। 1 सेकेंड, आप चूल्हा समझती है ना क्या होता है? हाँ रे वाह। अरे वाह वाह, चलो इसी बहाने छत में पिकनिक मना लेंगे, है ना? हाँ मामी जी। अरे डोल, तुम्हें पता नहीं है हमारी ननन जी जब पिज्जा बनाती है ना तो कितना मजा आता है। हम नहीं बनाने वाले हैं पिज्जा विज़ा। माँ प्लीज ना, प्लीज ना, प्लीज ना माँ, प्लीज। हाँ माँ, प्लीज प्लीज हाँ कह दीजिए ना। प्लीज ना। मान गई। ये चलो फिर छत पर पिकनिक की तैयारी करने। कैसी तैयारी? अरे अब चलिए तो हम बताते हैं, चलिए। का भैया, हमको लगता है तुमको अब तक माफ नहीं किया भाभी जी ने। हाँ, वो जो सजा दे हमें सब मंजूर है। बस यार एक बार माफ कर दे। समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। अरे भैया सोच समझ के मांगना, माफी और सजा दोनों। कहीं तुम्हारी हालत भी अखिलेश पांडे के जैसी ना हो जाए। हाँ। कौन अखिलेश पांडे? कोई नया दोस्त बना लिया है क्या? दोस्त है नहीं, लेकिन दोस्त बन जाएगा। हाँ। क्या हुआ? गुरु, उसकी राम कहानी सुनो तुम हमसे। पत्नी ने पति की कर दी नसबंदी, वो भी शादी से पहले। कैसे होता है यार? यार तुम कितनी लंबी लंबी फेंकने शुरू कर दी हो ना। अरे भैया एकदम असली और एकदम सच्ची कहानी है, आप भी देखिएगा और भाभी जी को भी दिखलाइएगा जरूर। हाँ, मेरी हानिकारक बीवी सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ NTV पर। ठीक है। अरे भैया हम रेडियो लेके आए हैं, कुछ गाना वाना हो जाए। एक दूसरे से करते हैं
माँ, मैं सबसे पहले मैं सबसे छोटी हूँ ना। पता है भाभी, जब मैं छोटी थी ना और अपने सारे फ्रेंड्स को पिज्जा खाते देखती थी, हमेशा माँ के पीछे पड़ जाया करती थी कि माँ मुझे भी पिज्जा खाना है, मुझे भी पिज्जा खाना है। और माँ मुझे लाख बार समझाती थी कि अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर भी मेरा रोना ही बंद नहीं होता था। फिर एक दिन माँ ने घर में जो बासी रोटी होती है, बची कुछ सब्जियां होती है ना, उनसे ये इस पिज्जा की रेसिपी का आविष्कार किया। और पता है, मैंने जब ये पिज्जा अपने रईस फ्रेंड्स को खिलाया ना, सब टूट पड़े थे इस पे। सबने कहा कि आज तक हमने ऐसा पिज्जा कभी टेस्ट नहीं किया। बस आज आप टेस्ट करके बताओ, द सुलक्षणा पिज्जा। ये लो, आओ। मजा आया ना? हमारी माँ जैसा पिज्जा ना इटली वाले भी नहीं बना सकते। खाओ खाओ अच्छे से। हमने उसे इतने प्यार से बुलाया पर वो मना करके चला गया। प्लीज हमें माफ कर दो। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी माफी। क्या हुआ? अब तक तो तुम्हारा मूड ठीक था, अब अचानक तुम्हारा मूड खराब हो गया। तुम आज पापा से मिलने गए थे? हाँ, हम तुम्हें बताने ही वाले थे, वो तो पिज्जा का प्लान बन गया। उन्होंने ना सिर्फ तुम्हें पर पूरे परिवार को पार्टी के लिए इनवाइट किया और तुम मना करके आ गए। हाँ तो देखो चांदनी, हमें ना ये सब दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, पर उस बात का हमारी माफी से क्या लेना देना लेना देना है। हमने तुमसे कहा था कि हर बात एक दूसरे से जुड़ी है। तुम दिन भर से हमसे माफी मांग रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें उस बस वाले हादसे के लिए गिल्टी महसूस हो रहा है ना? पर सच तो ये है अर्जुन कि उस बस वाले हादसे में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अरे बीच रास्ते तो हम उतरे थे बिना कुछ सोचे समझे। लिफ्ट तो हमने ली थी बिना सोचे कि हम किस पर भरोसा कर रहे हैं। तो ये सब में गलती हमारी है, तुम्हारी नहीं। जानना चाहते हो तुम्हारी गलती क्या है? तुमने हमेशा हमें छोटा महसूस करवाया। तुम्हारी ये अकड़, तुम्हारा ये घमंड हर बार हमारे दिल पर एक घाव कर गया। हमें पूरी तरह से तोड़कर रख दिया तुमने अर्जुन। ये है तुम्हारी गलती। और आज जिस अकड़ के साथ
गर्दन टेढ़ी करके चेहरे पे वही मुस्कान से तुमने पापा से कहा होगा कि हम पार्टी में नहीं आएंगे, वो है तुम्हारी गलती। पता है क्यों? क्योंकि तुमने आज फिर एक बार दिखा दिया कि तुम्हारी नजर में हम कितने छोटे हैं। तुम्हारी नजर में हम बस एक रईस और भ्रष्ट लीडर की सरफिरी बिगड़ेल बेटी है। चांद, दिखा दिया तुमने। नहीं अर्जुन, तुम्हें आज भी यही लगता है कि हम सिर्फ साहिब जी की बेटी हैं, एक इंसान नहीं। तुम्हें यही लगता है ना कि हम हमारे पापा के हाथों की कठपुतली है, उनके इशारों पर नाचते हैं हम। तो सुनो मिस्टर आदर्शवादी अर्जुन शर्मा, हम कम से कम तुमसे एक चीज में तो बेहतर है। हाँ, हम हमारे पापा से बहुत प्यार करते हैं और उनकी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या तुम किसी से प्यार करते हो? क्या तुम किसी की खुशी के लिए कुछ कर सकते हो? नहीं आदर्शवादी अर्जुन, क्योंकि तुम अपनों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीना जानते हो। हमारे पापा की खुशी के लिए अगर तुम पार्टी में आ जाते तो तुम्हारी तो नाक कट जाती। अरे कैसे एक करप्ट लीडर की पार्टी में ये उसूलवादी अर्जुन शामिल हो सकते हैं? क्योंकि तुम्हारे तो सिद्धांत आड़े आ जाएंगे, है ना? लेकिन अर्जुन, तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हारे यही सिद्धांत तुम्हारे हर रास्ते और हर रिश्ते में आड़े आ रहे हैं। आज गैस ना होने पर तुम्हारी माँ चूल्हे पर पिज्जा बनाकर पूरे परिवार को खुश रखती है। वो भले हमें नापसंद करती हो, पर हमें दवाई देने में वो कभी नहीं झुकती। और तुम क्या करते हो उनके लिए? हाँ, नौकरी लगते ही शुरू सिद्धांतों की लड़ाई। पूरी दुनिया बेईमान, सिर्फ ये अर्जुन शर्मा ईमानदार। छोड़ दी नौकरी और बैठ गए घर। तुम्हें इस करप्ट सिस्टम से प्रॉब्लम है ना? तो खड़े रहो इस सिस्टम में, हिस्सा बनो इसका, लड़ो, बदलो इस सिस्टम को। कभी की है कोशिश? बिल्कुल नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम सिद्धांतवादी नहीं, पलायनवादी हो। सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से भागना जानते हो। गटर साफ करने के लिए ना गटर में उतरना पड़ता है। सिर्फ स्वच्छता के जुमलेबाजी से करप्शन के गटर साफ नहीं होते। पर सच तो ये है कि तुम एक घमंडी, अहंकारी और डरपोक इंसान हो, जो जिंदगी के चैलेंज से लड़ना नहीं, सिर्फ दूर भागना जानता है। अरे तुम्हें कभी नजर नहीं आता कि तुम्हें लेकर तुम्हारे माँ बाप की आंखों में, तुम्हारी बहन की आंखों में, तुम्हारे पूरे परिवार की आंखों में तुम्हारे लिए कितनी उम्मीदें हैं? और तुम क्या देते हो बदले में? सिर्फ एक नया इस्तीफा। अपनी तो जैसे तैसे। भाभी जी कहाँ जा रही? मनु भैया प्लीज, हम अकेला रहना चाहते हैं, हमें जाने दीजिए। अरे लेकिन सुनिए तो, जमाना। अरे गुरु, अरे भैया क्या हो गया? ऊपर पिकनिक चल रहा है और तुम दोनों यहाँ नीचे हो। सुलह चल रहा है कि फिर कोई नए कलह की तैयारी? हो गया, अब अकेले छोड़ दो हमें। नो रिस्पॉन्स। अरे भैया मन्नू, सोले में तो हम हसीना को रूठते देखे थे, यहाँ तो दोनों रूठे हैं ससुर। कहीं कोई नए जंग का ऐलान तो नहीं कर दिया ना बे दोनों? क्योंकि तुम अपनों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीना जानते हो, सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से भागना जानते हो।
नौकरी लगते ही शुरू सिद्धांतों की लड़ाई। पूरी दुनिया बेईमान, सिर्फ ये अर्जुन शर्मा ईमानदार। छोड़ दी नौकरी और बैठ गए घर। पानी इंसान की बेसिक जरूरत है और आप पीने के पानी के मशीन में घोटाला करने की सोच रहे हैं। हमें माफ कीजिए सर, हम इस पाप में आपके साथ भागीदार नहीं बन सकते। अरे तुम्हें कभी नजर नहीं आता कि तुम्हें लेकर तुम्हारे माँ बाप की आंखों में, तुम्हारी बहन की आंखों में, तुम्हारे पूरे परिवार की आंखों में तुम्हारे लिए कितनी उम्मीदें हैं। कोई बात नहीं बेटा, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। देवा, बेटा अर्जुन अब MBA हो चुका है, कल को उसको अच्छी नौकरी भी मिलेगी। उसके पास एक अच्छा सा मोबाइल फोन तो होना चाहिए ना। मैं क्या सोच रही हूँ कि इस बार तुम्हारे लिए ड्रेस नहीं लेती हूँ, लेकिन अर्जुन के लिए एक मोबाइल फोन लेना है हमें। लेकिन क्या तुम किसी से प्यार करते हो? क्या तुम किसी की खुशी के लिए कुछ कर सकते हो? आज का पेपर देना। सर, हमारी बैच में हमने MBA में टॉप किया था। नाम क्या बताया आपने अपना? अर्जुन शर्मा? जी सर। आप वही अर्जुन शर्मा है ना जिन्होंने नौकरी मिलने पर साहब जी के खिलाफ बयानबाजी की थी? जिसके असली मालिक है साहिब जी और उनका बेटा सूर्य प्रकाश। ये कम से कम पूरे 300 करोड़ का घोटाला है। भाभी, आप रात को सोए नहीं क्या? सब ठीक है? हाँ, हम वो जी कुछ नहीं। चाय पी लीजिए। कल रात हमने अर्जुन से कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया? पता नहीं कहाँ होगा, क्या सोच रहा होगा, क्या फील कर रहा होगा। चांदनी, तुम भी ना। जो कंपनी रोजी रोटी देती है ना, आप उसी पर ताला लगाने चले थे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, तब बात कुछ और थी। अच्छा, तो पहले ईमानदारी का नाटक और नौकरी मिलने पर लाखों का गबन। सर बाद में सबको पता चल गया था कि हम बेकसूर हैं। इससे पहले भी आपने ईमानदारी की दुहाई देकर हर नौकरी 5 दिन में छोड़ी है। अरे भैया, मैं तो क्या, कानपुर की कोई भी कंपनी आपको नौकरी नहीं दे सकती। सर प्लीज सर, एक दफा हमारी बात तो सुनिए सर। सर, तब हम सचमुच में ना समझते, लेकिन अब हम समझते हैं कि सिर्फ आवाज ऊंची करने से समस्या का समाधान नहीं होता। सच के लिए आवाज ऊंची करना एक बात होती है, लेकिन उसी सच को समझकर उस पर अमल करना दूसरी। सर प्लीज हम पर भरोसा करिए, आपको हम एक भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हर परिस्थिति को अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे। सिर्फ एक चांस देकर देखिए आप। हमारा टाइम बर्बाद मत कीजिए, हमारी कंपनी में आपके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ये लीजिए आपकी फाइल। सर प्लीज एक चांस देकर। सॉरी, लीजिए लीजिए। एक सेकंड। वैसे आप साहब जी के दामाद हैं ना? अरे तो फिर आपको नौकरी करने की जरूरत क्या है भाई? सर, हम साहिब जी के दामाद हैं। शायद इसीलिए हमें यह महसूस हुआ कि हमारे लिए नौकरी पर रहना कितना जरूरी है। ये बात शायद हम आपको समझा नहीं पाएंगे और आप शायद समझ नहीं पाएंगे,
ये कैसी दुविधा में फंस गए हम। हमें अर्जुन से बात करनी चाहिए। बात करेंगे लेकिन कहेंगे क्या? ये किस दुविधा में फंस गए हम। कुछ हासिल नहीं कर पाए तो घर वापस कैसे जाएंगे?